हेलो स्टूडेंट, नमस्कार मित्रों। कैसे हो आप सभी? बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिस श्रृंखला इसके पहले मैंने बनाया हुआ है। हमारे पुराने वीडियो को जरूर देखें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चालू करते हैं हम पर्यावरण की नई श्रृंखला के साथ में। वर्ग 3 की परीक्षा जैसे कि चल रही है, तो वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा और सीटेट परीक्षा के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तैयार हुई। तो ये पहली राष्ट्रीय वन नीति कब तैयार हुई थी? तो ये हुई थी 1952 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती हैं। मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? तो आपको बता दें, ये सुंदरवन में पाई जाती है ना, सुंदरवन में पाई जाती हैं, पश्चिम बंगाल। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि डेल्टा प्रदेशों तथा समुद्र की ज्वार वाले भागों में होते हैं तथा इन्हें मैग्रो वनस्पति के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? ज्वारी वन, ज्वारी वन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई, तो वो कौन सा राज्य था? आपको बताना है कि अपना वन अपना धन ये चालू किया था हमारे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने जो राज्य था हमारा, उनने अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ किया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नागालैंड नागालैंड की पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। जो नागालैंड के पर्वत हैं वो क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं। इसका प्रमुख कारण क्या है बताइए? उसका प्रमुख कारण ये है दोस्तों कि वहाँ पे झूम खेती अपनाई जा रही है ना। पूर्वी क्षेत्र में झूम खेती अपनाई जा रही है ना, इसलिए क्या हो रहा है, वहाँ पे क्षेत्र के जो पर्वत हैं वो बंजर होते जा रहे हैं। चलिए छठवें क्वेश्चन की ओर देखिए। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ये अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, कभी कभी ये पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको जरूर रट करके जाइए। वर्ष वर्ष 1952 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, और दोस्तों ये एक बहुत पुराना क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस जो 2018 का मुख्य विषय क्या था, ये आपको बताना है। थीम क्या था? तो 2018 का की जो थीम थी वो थी प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ जाते हैं। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। जिसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? आपको बताना होगा। तो दोस्तों, भारत का प्रथम अंटार्कटिक शोध केंद्र को हम दक्षिण गंगोत्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंटार्कटिका में भारत के प्रति शोध केंद्र का नाम, तो ये शोध केंद्र का नाम है भारती। ठीक है, चलिए भारती की स्थापना कब हुई? जो भारतीय शोध केंद्र है उसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2012 में। ठीक है मित्रों, कैसे रहे आपके क्वेश्चन? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम फिर देखते हैं। चलिए, यह 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण संरक्षण हेतु एक कार्य योजना है। एजेंडा 21। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। एजेंडा 21 जिसे क्षेत्र में संबंधित है सतत विकास। ठीक है, यह कार्य योजना वर्ष 1952 में ब्राज़ील के रियो डी जेनियो में संपन्न पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान सज्जित की गई थी। इसका नाम क्या था? एजेंडा 21। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, पाचन तंत्र इत्यादि प्रभावित होते हैं लैंड के कारण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारायुक्त जल पीने से होता है। तो पारायुक्त जल यदि पी लिए तो उससे क्या होता है? मिनीमाता रोग। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सरल कहेंगे हम आईएमपी क्वेश्चन। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सॉरी, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, दिसंबर आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। दिवस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं हम। देखिए, विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो नई दिल्ली में स्थित है। भारत में कितनी प्रतिशत जैव विविधता है? तो 7 से 8%। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट पार्क। ये सर्वप्रथम सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था वो भारत का जिम कॉर्बेट था। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग प्रथम बार किसने किया था? तो इकोलॉजी शब्द का जो प्रयोग किया था वो अर्नस्ट हैकल ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे। इकोलॉजिस्ट शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एजी ट्रांसले ने।
इकोसिस्टम शब्द सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये A.G. टांसले। और इकोलॉजी शब्द, इकोलॉजी अर्नेस्ट हैकल ने। तो ये दोनों चीज़ों को आप ध्यान से देखेंगे, अंतर अलग अलग है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो एडवर्ड सुएस ने। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? 1973 में। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, पर कभी कभी क्या होता है कि बेसिक क्वेश्चन भी हम लोगों से नहीं बन पाते हैं, इसीलिए इन पे थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो ये जैव विविधता की जहाँ बात आए तो आपको क्या कर लेना है? चेन्नई कर लेना है। ठीक है, जितना भी जैव विविधता का जो चलाया गया था वो सब चेन्नई में किया गया था, पुणे। रेड डाटा बुक क्या है? विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त और पशुओं की सूची, ये रेड डाटा में आती है। ठीक है, याद रखेंगे, जो विलुप्त हो जाते हैं उनको रेड डाटा बुक में चढ़ाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? तो 2002 में। जैव विविधता से याद रखेंगे आप 2002। ठीक है, जैव विविधता। रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली जाती है? तो ये जो रेड डाटा बुक निकाली जाती है वो IUCN के द्वारा निकाली जाती है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में। IUCN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है ग्लैड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड में जो वहाँ पे सिटी है ग्लैड, वहाँ पे IUCN का मुख्यालय स्थित है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। केरल में स्थित अभ्यारण्य की लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है सॉरी? तो केरल में जो अभ्यारण्य प्रसिद्ध है वो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है ना। चलिए, नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। शीत मरुस्थल देव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में बिल्कुल आसानी से देखने मिल सकते हैं, है ना। इसके पहले मैंने और भी बहुत अच्छी अच्छी प्रैक्टिस बनाया हुआ हूँ पर्यावरण की। बहुत अच्छे से उन प्रैक्टिस सेटों को आप जरूर देखें, क्योंकि उससे बहुत लाभ मिलने वाला है आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था रियो डी जेनियो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया वर्ष 1992 में रियो डी जेनियो, ब्राज़ील में। ठीक है, रियो डी जेनियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वांट। पृथ्वी के चारों चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं, तो कहते हैं वायुमंडल, है ना। वायु एक है, क्या है? मिश्रण है। नोबल गैस में से वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती, रेड ऑन। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? तो नाइट्रोजन का है। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं तो कौन सी गैस की कमी हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता प्रकाश संश्लेषण। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं जस्टिन आदर्श कुमार गोयल। तो देख पा रहे हैं आपको, मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की श्रृंखला यहाँ पे आपको दिया है। आशा करता हूँ इन क्वेश्चनों की बहुत अच्छे से आप तैयारी करेंगे और वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा में इन क्वेश्चनों का लाभ लेंगे, है ना। तो अगर आपने मेरी पुरानी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और पुरानी प्रैक्टिस सेट को ज़रूर देखिए। और वर्ग 3 की जो पात्रता परीक्षा आप दे रहे हैं उसमें बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। ठीक है, तो मित्रों फिर मिलता हूँ मैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।